सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मने मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद रोहित गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है पुनर्जन्म और जीवात्मा। 17 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार आवागमन का चक्कर है। इस संबंध में भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में स्पष्ट करते हुए कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीव भूत है सनातन है मन है षष्ठानि इंद्रियाणि
प्रकृति स्थानी करणति कर्षति। गीता 15 विसर्ग 7। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और त्रिगुणमयी माया प्रकृति में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। गीता 15 विसर्ग 8। अर्थात वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्रायम विषयानुपसेवते। गीता 15 विसर्ग 9। अर्थात यह जीवात्मा श्रोत्र अर्थात कान, यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके ही विषयों का सेवन करता है। व्युत्क्रामंतम स्थितिम वापि भुंजनाम वा गुणान्विदम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। गीता 15 विसर्ग 10। अर्थात शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थिर हुए को और विषयों को भोगते हुए को तथा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्तात्यं व्यवस्थितम यतन्नो प्युत्कृताम मानो नैनम पश्यन्त्य चेतसः। गीता 15 विसर्ग 11। अर्थात योगी जन अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वेदांत धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत पूर्ण सत्य है। इससे स्पष्ट होता है कि वेदांत धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत पूर्ण सत्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी स्पष्ट व्याख्या की है, क्योंकि कलयुग मात्र शूद्र तत्व पर आधारित युग है, इसलिए इस युग में केवल सेवा को ही धर्म माना जाता है। शूद्र का काम वर्ण व्यवस्था अनुसार सेवा का कार्य है, क्योंकि इस युग में एक ही इस तत्व का साम्राज्य है, अतः यह तो अपने कर्म को ही धर्म की संज्ञा देगा। यह युग का गुणधर्म है, इसमें किसी का दोष नहीं है। यह तो ईश्वरकृत व्यवस्था है, यथा राजा तथा प्रजा, इसमें कोई दोषी नहीं है। युग परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह निरंतर काल से चलता आया है, क्योंकि एक चरण का धर्म पृथ्वी का भार अधिक समय तक वहन करने की स्थिति में नहीं होता है, अतः इसका समय और युगों से क्रम निश्चित किया गया है। हमारे धार्मिक सिद्धांत के अनुसार सतयुग से कलयुग तक हर युग के समय में हास निरंतर बताया गया है। हास अर्थात पतन। हमारे धार्मिक सिद्धांत के अनुसार सतयुग से कलयुग तक हर युग के समय में हास निरंतर बताया गया है। जो जो सात्विक तत्व कमजोर होता चला गया, मनुष्य की उम्र कम होती चली गई, और इसी प्रकार हर युग का समय भी निरंतर घटता गया। युग परिवर्तन का मतलब है उस परम सत्ता का पार्थिव जगत में अवतरण। इसके बिना
युग परिवर्तन हो ही नहीं सकता। पुनर्जन्म के संबंध में मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार ज्ञान होना संभव है। गुरुदेव लिखते हैं, पुनर्जन्म के संबंध में मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार ज्ञान होना संभव है। चेतन गुरु से आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने पर हर मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु द्वारा प्राप्त प्रकाशप्रद चेतन शब्द से जीव अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को भेद कर आत्मा से साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि आत्मा उस परम सत्ता का ही अंश है। अतः पूर्व जन्म ही क्या, आगे होने वाले जन्म का भी ज्ञान संभव है। इस युग का मानव इसे संभव नहीं मानता है। इसमें उसका दोष, इसमें उनका दोष नहीं है। यह तो युग का गुणधर्म है। वह समय दूर नहीं जब यह सब बातें संसार के सामने भौतिक रूप से प्रमाणित होने लगेंगी। जो ही आध्यात्मिक सत्ता ने भौतिक सत्ता को अपने अधीन करके उसका संचालन प्रारंभ किया कि सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। इस संबंध में श्री अरविंद ने स्पष्ट इशारा करते हुए कहा है, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे सारे संसार को देना होगा। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा था, इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है। यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इस देश में वह सनातन धर्म पुनः प्रकट होने वाला है, जिसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि धर्म में प्रत्यक्षानुभूति न हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। यदि धर्म में प्रत्यक्षानुभूति न हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव श्री। विक्रम जी गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर समस्त सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग बाबा श्री गगननाथ के आशीर्वाद से जो सेशन चलता है, जिसकी शुरुआत प्रातः सुबह 5 बजे से होती है, जिसमें 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। उसके बाद सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही शाम को 7:30 बजे की शुरुआत होती है, जिसमें आधा घंटा गुरु भगवान की दिव्य स्पीच मंत्र सुनाया जाता है। फिर सभी गुरु भाई बहन 15 मिनट ध्यान में प्रवेश करते हैं। फिर 15 मिनट कोई भी गुरु भाई बहन गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करता है। उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपनी अनुभूति, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या कोई गुरु भाई बहन नए जुड़े हों तो वो अपने अनुभव शेयर करते हैं। कोई प्रश्न किसी को पूछना होता है या कोई गुरु भाई बहन नए जुड़े हैं तो वो बताते हैं कि कैसे जुड़ना हुआ। तो मैं स्वागत करता हूं कि कोई भी गुरु भाई बहन आए और मंच की शोभा बढ़ाएं, अपनी अनुभूति या कोई प्रश्न हो या कोई नए जुड़े हों तो वो बताएं अपना कि कैसे उनको पता लगा गुरु भगवान के मिशन में के बारे में। बड़ी सरल साधना बना के दी है समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग कल्की अवतार भगवान ने। बहुत बड़ी साधना को ग्रस्तों के लिए छोटी करके बना के, जिसमें 2 टाइम 15-15 मिनट ध्यान करना है। हम गुरु भगवान की दिव्य वाणी में मंत्र श्रवण कर लें। उसके बाद पूरी विधि बताते हैं गुरु भगवान, कैसे क्या करना है। यूट्यूब में खोल कर देख सकते, सुन सकते हैं आप।
ओंठ जीभ नहीं हिलना है, गुरु भगवान की दिव्य वाणी में मंत्र श्रवण करके और उसको मानसिक जाप करना है, जिसका अपने कार्य करते हुए, नहाते धोते खाते पीते और अपना वर्क करते हुए या जो काम जिसका है वो करते हुए गुरु भगवान का मंत्र का जाप करना है। और 2 टाइम 15-15 मिनट गुरु भगवान की फोटो देख के 2 मिनट आज्ञा लेके गुरु भगवान के, हे गुरुदेव आप हमें अपनी शरण में ले, और 15 मिनट ध्यान करना है। सुबह सूर्य भगवान निकलने के पहले, शाम को दिन डूबे के बाद। तो मैं कोई भी गुरु भाई बहन को आमंत्रित करना चाहता हूँ, मंच पे आए और अपनी अनुभूति या कोई अनुभव या कोई प्रश्न हो या कोई कैसे जुड़ना हुआ गुरु भगवान के सिद्धयोग मिशन में, तो जरूर बताना चाहिए। सभी गुरु भाई बहनों का दायित्व है। इस सत्संग ऐसे ही चलता है, सभी गुरु भाई बहनों के सहयोग से बारी बारी से जरूर बताना चाहिए। जो कोई ऐसा नहीं कि 2-4 लोगों की बस ड्यूटी है, तो सबको अपना अनुभव जरूर शेयर करना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं, कोई भी गुरु भाई बहन आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। केसी शर्मा गुरु भाई बहुत दिन से नहीं बोले हैं। केसी शर्मा गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। केसी शर्मा गुरु भाई स्वागत है आपका, अगर आप तक मेरी आवाज। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री कल की, जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल, जय दादा गुरुदेव। स्वागत है आपका मंच पर गुरु भाई। गुरु भाई जब से गुरुदेव से जुड़ा हूँ, नित्य सेशन से सुबह शाम प्रभु की कृपा से बराबर में जो है आराधना में मग्न रहता हूँ, और जितना गुरुदेव की तारीफ करूं, जितने गुरुदेव की प्रशंसा करूं, गुरुदेव का आशीर्वाद बराबर बना हुआ है भगवान। हाँ, आनंद में चल रहा है गुरु भाई। किसी तरह का कोई भी ये कोई ना आकांक्षा है, ना कुछ मन में कुछ इच्छाएं है कि ये चाहिए। भगवान ने सब कुछ दे दिया है और जीवन इतना अच्छा चल रहा है जिसकी प्रभु के मैं बहुत ही प्रसन्न रहता हूँ। और हमेशा आए दिन सोचता भी हूँ कि मैं अपने बारे में बस गुरुदेव से सब सेशन में जो है बताता रहूं कि जीवन कितना बढ़िया चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है गुरु भाई। गुरुदेव का आशीर्वाद बहुत ही है। कुछ वैसे अनुभूति बस यही है कि लगातार सुबह शाम बराबर जुड़ रहे हैं। इससे ज्यादा अनुभूति गुरुदेव का प्रसाद ये है, बस बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस इतना ही। अब और किसी को ले लीजिए, कोई अनुभूति तो है नहीं। जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, गुरुदेव का बहुत आशीर्वाद। ये भी बहुत बड़ा अनुभव है गुरु भाई के जीवन में। संतोष आ गया आपके, मतलब कोई कामना नहीं रह गई, कुछ नहीं रह गया, अच्छा चल रहा है। बहुत बड़ी बात है भैया। नहीं अभी तो नींद नहीं आ रही लोगों को। मैं देख रहा हूँ, मेरे गांव के एक मालजार हैं जिनकी सैकड़ों एकड़ जमीन है। उसके बाद बड़ी कृपा है गुरु भगवान की आपको, और बड़े भाग्यशाली है अपन जो अपन को मंत्र, गुरु भगवान का संजीवनी मंत्र जाप करने को मिल रहा है। बड़े 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 भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो मानसिक जाप करते हैं भैया। बहुत बड़ी बात है गुरु भाई। जब से गुरुदेव की शरण में आया हूँ, जीवन इतना आनंदमय हो गया है कि जब चाहूं तब सो जाऊं, जब चाहूं जब उठ जाऊं, और ऐसा कोई काम है ही नहीं जो नहीं हो रहा। सब काम अपने आप हो रहे हैं। ना कोई मुझे ध्यान के दौरान कोई योगिक क्रियाएं होती हैं, ना कुछ, लेकिन बढ़िया सब कुछ अपने आप बिना उसके ही सब कुछ काम बनते जा रहे हैं। और कोई किसी तरह का कोई गुरुदेव से ये कहना ही नहीं पड़ रहा कि गुरुदेव ऐसा कर दो, गुरुदेव ऐसा कर दो। वाह भाई वाह। गुरुदेव कितना आशीर्वाद है आपके ऊपर, कितना आशीर्वाद है गुरु भगवान का। जरूरत नहीं है बॉडी को तो योगिक क्रिया नहीं होगी, नहीं हो रही है
कोई जरूरत नहीं है आपकी बॉडी में, सब चंगा है, गुरु भगवान आपके ऊपर जैसे ईश्वर की इतनी कृपा है, बहुत एकदम शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, बढ़िया अच्छी नींद आती है, अच्छा पूरा दिन भर प्रसन्न रहता हूँ, हमेशा मंत्र जाप चलता रहता है, जपा लगा रहता है। जब भी उठता हूँ बस अपने आप, रात में 2 बजे उठूं तो मंत्र चलता ही रहता है, मंत्र चलता ही रहता है। और इससे ज्यादा इतना क्या कहूँ, क्या बखान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब यह है गुरुदेव की इतनी असीम कृपा है, बहुत ही। बहुत 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 बड़ी कृपा है भैया, और बड़ा आपकी बात सुन के गदगद हो गया शरीर। गुरु भाई मनोज कुमार साहू जी ने हैंड रेज किया है, उनको ले लो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। केसी शर्मा जय गुरु गुरुदेव। आपको सबको भाई, ऐसा हर आदमी को केसी शर्मा जैसे होना चाहिए, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। मेरा भी आग से पानी आता है, 90% हो गया तरह हो तो कभी कभी किसी गुरुदेव को बोल लेते हैं तो कुछ नहीं होता। गुरुदेव आपका मर्जी कैसे कराओ, ऐसा होना चाहिए, सबको ऐसा होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई बोलता है मेरे को नींद नहीं आता है, मेरे को ये नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं। गुरुदेव का ऊपर सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सोचते हैं मेरे को घोट चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ नहीं है। कैसे शर्मा जी से आप लोग देखो कैसे कुछ भी कपड़े नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा होना चाहिए। आप बोलते मेरे को ये चाहिए, मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटी बीमार है, मेरे एग्जाम से कुछ नहीं, ओनली गुरुदेव से। वो तो मेरे आंख से पानी निकलता है। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई साहू। मन से एक ही बात निकलती है, गुरुदेव जो जो आप जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, है ना, जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, बस ये दिमाग में रहता है। और जो इनको अच्छा लगेगा वही होगा, तो इसलिए कुछ बस कुछ मांगने की वो है ही नहीं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़े दिव्य अनुभव मनोज भाई ने भी अच्छा बताया कि केसी शर्मा जैसे गुरु भाई जैसे रहना चाहिए अपन को। कोई जरूरत नहीं है, गुरु भगवान जो करेंगे वो शिष्य के लिए बड़ा अच्छा करेंगे। लेकिन ये अपन मायावी लोग हैं ना, कलयुगी मतलबी लोग, थोड़ा मांग लेते हैं अपने गुरु भगवान से, गुरु भगवान ऐसा कर देना, और गुरु भगवान कर भी देते हैं। बहुत अच्छे अनुभव बताए गुरु भाई। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैंने केसी शर्मा गुरु भाई को अजपा लगा हुआ है, हाँ, और हमारे सिद्ध योग में ही अजपा लगता है। गुरुदेव एकदम स्पष्ट रूप से बोलते हैं अजपा लगने से ही पार पड़ती है। रैदास जी का उदाहरण देते हैं, आप कैसे छूटे नाम रट लागे। खूब इम्पोर्टेंट चीज है, जिस मंत्र जाप को जपने के लिए गुरुदेव बोलते हैं हम लोग जप नहीं पाते हैं, बहुत प्रयास करना पड़ता है, मन इधर उधर भागता है, स्थिर रहता नहीं, ठहरता नहीं है, भूल जाते हैं, संसार में मन उलझा रहता है। अ, लेकिन वो अजपा माने इस सिद्ध योग में गुरुदेव की कृपा से जब चालू हो जाता है तब कल्याण हो जाता है। सोच लीजिए, जो मंत्र को हम लोग 5 मिनट 10 मिनट बाद 1 मिनट में जप करने में बहुत कठिनाई होता है, मैं कैसे जपे 1 मिनट, और वो मंत्र गुरु की कृपा से हाँ कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। कितना माने हम लोग 1 मिनट या 15 मिनट बैठ के मंत्र जाप करें, उसका प्रभाव पता चलता है, परिस्थितियां आपके अनुकूल होना शुरू हो जाता है, आपका शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, आपका मन में, बुद्धि में, सब में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है कुछ मिनट के लिए अगर आप उस मंत्र को जपते हैं। लेकिन अजपा माने 24/7 वो मंत्र चालू हो गया है, बजना शुरू हो गया, माने उस 24/7 जो अजपा चल रहा है उसका पूरा पुण्य, उतना मंत्र जाप का पुण्य आपको मिलता है। ठीक है, और जब ऐसा पुण्य आपको मिलता है तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सब कुछ परिवर्तन होता है, वृत्तियों का परिवर्तन होता है, सात्विकता ऑटोमेटिक चल आ जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, ईश्वर हम लोगों को प्रकट हो जाता है। और साथ ही साथ माने जो आनंद प्रकट होता है उसके बाद गुरुदेव बोलते हैं ना, जैसे मंत्र जाप और साधना के फलस्वरूप क्या होता है, माया का आवरण छीन हो जाता है। जब जैसे जैसे माया का आवरण छीन हो जाता है
वैसे वैसे हमारी चाहते कम हो जाती, खत्म हो जाती है। अब गुरुदेव जो आप करना चाहे आप ही करिए, ठीक है, हम लोग की कोई चाह नहीं रहती। यही वास्तविक संन्यास है, यही वास्तविक उपलब्धि है, आत्मिक उपलब्धि। जब कुछ नहीं चाहता है तो तब गुरुदेव जो चाहे वो करे। हाँ, तो ये स्थिति माने उपलब्ध होती है जब हम लोग को वो आजपा लग जाता है, आजपा गुरुदेव की कृपा से लग जाता है। और कई डेली एक एक सेकंड में जब कितना बार मंत्र जाप होता है, डेली कंटिन्यू 24 घंटे में वो कितना हजार हजार मंत्र जाप ऑटोमेटिक होते रहता है। तो इसलिए मैंने अजपा का बहुत बड़ा महत्व है। वही एकमात्र पूरा मैंने आपको तमोगुण से उठाकर सतोगुण में ले जाता है। तो अजपा गुरुदेव की कृपा से सबको लगे। हाँ, गुरुदेव से प्रार्थना करें हम लोग। हाँ, सब सब गुरु भाइयों गुरु बहनों को अजपा लगे, और अजपा लगने से ही उस मंत्र के फलस्वरूप, जाप के फलस्वरूप हमारा कल्याण होता है। मेरे को याद है, एक जस्ट एक घटना घटना इन द सेंस, मैंने पुस्तक पढ़ता था तो मैंने भगवान का नाम जप करना है, ठीक है, नाम जप करना है तो नाम जप करना है तो ऐसा कि 24/7 जप होना चाहिए। लेकिन कहाँ उतना प्रयास, उतना मेहनत, उतना परिश्रम कहाँ से हो, ठीक है। हाँ, फिर मुझे याद है, मैं एक तो मैंने पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें स्वामी राम तीर्थ था, तो उनका पहले का नाम तीर्थ राम था, ठीक है। फिर गुरु से दीक्षा लेने के बाद वो मंत्र जाप जब शुरू किए, हाँ, शुरू करने के बाद, हाँ, तब एक दिन उसको आजपा लग गया। तो गुरुदेव उनको बोलते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं तो गुरुदेव उनको बोलते हैं कि नहीं, अब से तुम्हारा नाम तीर्थ राम की जगह राम तीर्थ हो जाएगा। तुम जहां बैठोगे वो स्थान पवित्र हो जाएगा, क्योंकि तुमको अजपा लग गया है, ठीक है। तो इतना बड़ा महत्व है वो अजपा लगने का, ठीक है। इस गुरु भाई को लगा हुआ है, बड़ा आनंद का बात है। ये माने बड़ा दिव्य बात है। और ये केवल और केवल सिद्ध योग के माध्यम से हो रहा है। और एक घटना ये है कि मैंने मन परिवर्तन और परिस्थितियों का परिवर्तन करना केवल और केवल गुरुदेव का ही, गुरुदेव के पास ही सामर्थ्य है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं बहुत सारी घटनाएं। हाँ, माने सामने वाला का मन परिवर्तन करना खूब माने मुश्किल होता है। हाँ, वो अपने विचारों पर अड़ा हुआ है, हम अपने विचारों पर अड़ा हुआ है, अड़े हुए हैं। हम लोग केवल गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने से रिजल्ट मिलता है। हम लोग देखें, अभी रिसेंटली एक घटना थी। हम पर किसी भी हिसाब से मेरे को वहाँ जाने का वहाँ इच्छा नहीं था, ठीक है, लेकिन हो गया है, अलॉटमेंट हो गया, जाना ही है। हाँ। लेकिन फिर भी गुरुदेव से प्रार्थना की है, गुरुदेव प्लीज कुछ कीजिए। पूरा निराश हो गया है, एकदम नाम लिख के बाहर जाना ही है, ठीक है। लेकिन फिर आज इतना महान कृपा है गुरुदेव का कि मैंने नाम लिखा हुआ नाम को कटवा के, ठीक है, गुरुदेव उसको रिवर्स कर देते हैं। मैंने खूब, मैंने इतना महिमा है, कितना बखान करे गुरुदेव, और गुरुदेव है बोल के ये संभव है। दैनिक जीवन में हम लोग को महसूस करते हैं। गुरुदेव कल की भगवान है, भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार है, 10वें अवतार। हम लोगों को उनके चरण रज की सेवा करनी है, अधिक से अधिक उनका प्रचार करना है, उनकी सेवा करना है। जब गुरुदेव कोई बड़ा काम, असंभव काम जीवन में कर देते हैं तो मन में कृतज्ञता का भाव भर जाता है, ठीक है। और हम लोग उसकी महिमा गाते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़े अच्छे अनुभव बताए भैया ने, बहुत बढ़िया बात बताई। नाम 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 बहुत बड़ी ताकत है, और नाम जपने के से मनुष्य मर जाता है, उसकी हड्डियों से आवाज निकलती है जपत मंत्र की। कहते हैं, शास्त्रों में बताया है, और गुरु चर्चा भी ऐसी होती है, सुनते हैं बड़े बड़े संतों से कि उसके हड्डियों से वो मंत्र की आवाज आती है। वाह भाई, क्या मिशन बनाया है गुरु भगवान ने सहज रूप में गृहस्थों को अपने घर में अपना कार्य करते हुए, खाते पीते नहाते धोते, और हमेशा मंत्र का जाप करना है। मैं स्वागत करता हूँ, कोई गुरु बहन ने अभी कैमरा ऑन किया था, अगर कोई बात हो तो अपनी रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आरती सेनापति गुरु बहन ने, गुरु बहन का माइक ऑन था। गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। आरती सेनापति। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव। गुरु बहन बोलिए। मैं कुछ नहीं बोला है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मनोज गुरु भाई ने आपको मैंने उड़िया में बहुत अच्छा से समझाया है, ठीक है।
इस पे पहले हम लोग मैंने पहले मैंने जगन्नाथ मंदिर जाता था। जगन्नाथ मंदिर मैंने जगन्नाथ हमारे भगवान महाप्रभु, ठीक है, उसी का दिया हुआ एक जीवन है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ही जो है हमारे गुरुदेव कृष्ण के ही 10वें अवतार है, कल के अवतार। आई होप आपको हिंदी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, तो मैंने गुरुदेव ही कल की अवतार है। और हमारी साधना में बहुत ही सिंपल साधना है। इसमें मेन फोकस है मंत्र जाप। मंत्र जाप मैंने बेसी आपको मंत्र जाप करना पड़ेगा। मंत्र जाप ही मेन है, प्राइमरी। सेकेंडरी जो चीज है वो हम लोग दिन में 2 बार ध्यान का पद्धति है, लेकिन गुरुदेव का मेन इंस्ट्रक्शन ये रहता है कि आप ध्यान करो या ना करो, लेकिन मंत्र जाप करना है। क्यों? इस मंत्र से ही आपका कल्याण होगा। मंत्र बड़ा ही दिव्य मंत्र है। इस गुरुदेव बोलते हैं मोस्ट सीक्रेट था, अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, अभी इसको प्रकट किया गया। कौन प्रकट किए? बाबा गंगाईनाथ जी की स्थि अवतार, बाबा गंगाईनाथ जी के निर्देश से हमारे कल की अवतार, कल की भगवान गुरुदेव श्री रामलाल त्याग जी ने इसको प्रकट किया। पहले गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता था? शिष्य गुरु के आश्रम में जाता था, वहां जाके गुरु से पास से दीक्षा, गुरु प्रसन्न होने के बाद गुरु दीक्षा देते थे। आश्रम में खटने के बाद कई सालों तक आश्रम में तपस्या करना पड़ता था, हाँ, तब जाके होता था। लेकिन अब आ गया है कल की का युग, जिसमें गुरुदेव संपूर्ण मानव जाति का दिव्य रूपांतरण करना चाहे। यही आदेश है, उस परम सत्ता का आदेश है कि संपूर्ण मानव जाति का दिव्य रूपांतरण हो। इसलिए गुरुदेव ने इस मंत्र को ओपन कर दिया है। आप कहीं आने की जरूरत नहीं, कहीं जिसको जरूरत है गुरुदेव यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या हम लोग के प्रचार के माध्यम से वो मंत्र उसके पास पहुंच जाता है। और इसी के माध्यम से ये कलयुग चेंज होके सतयुग में जाएगा। हम लोग सब दिव्य, अभी केसी शर्मा गुरु भाई का आप सुन रहा होगा, सब कोई का दिव्य रूपांतरण हो रहा है। जितना अधिक से अधिक हम लोग एक मंत्र जाप करेंगे, संपूर्ण सृष्टि का दिव्य रूपांतरण होकर हम लोग कलयुग से सतयुग में चल जाएंगे, ठीक है। यही करने के लिए गुरुदेव आए हैं। इसलिए सामूहिक दीक्षा, एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को बैठा के गुरुदेव दीक्षा देते हैं। और दीक्षा देने के मात्र से केवल गुरुदेव की आवाज आपके भीतर जाना चाहिए। गुरुदेव ये भी तो बोल दिए कि मैंने आश्रम में आने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरी आवाज तुम्हारे बॉडी में चला गया है, तुम्हारे कानों के माध्यम से कुंडली शक्ति सुन ली है, दैट्स इनफ। उसके बाद मेरे से कुछ नहीं, आप केवल उस मंत्र का जाप कीजिए, हाँ, गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखिए, गुरु से प्रेम कीजिए। आप देखिएगा आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट माने क्या? हम लोग माने बेसिकली सांसारिक चीजों चाहते हैं कि हमारा घर ठीक रहे, हमारा बिजनेस अच्छा चले, पैसा रहे। लेकिन गुरुदेव एक चीज बोलते हैं कि मैंने मुक्ति मुक्ति के लिए मैं आया हूँ। मैंने आप कौन हो इसका इंट्रोडक्शन गुरुदेव कराते हैं। अगर कोई सच्चे अर्थ से आध्यात्मिक उन्नति अगर चाहता हो और गुरुदेव के पास आए, तो क्षण भर में वो आध्यात्मिक उन्नति उनको मिलता है। जो मैंने हजारों जन्म तक हम लोग तपस्या करने से मिलता था, वैसे गुरुदेव की कृपा से सहज मिलता है। ऐसा दिव्य संजीवनी मंत्र है। तो आप प्रयास कीजिए गुरुदेव के सामने बैठकर या डेली जितना भी आपका काम धाम चल रहा है, उसके बीच में वो मंत्र को याद करके मंत्र जाप करना आपको करना है। अगर मंत्र जाप करते करते अजपा आ जाता है, अजपा मैंने एक स्टेज आता है जिसमें ऑटोमेटिक आप रात में उठेंगे तो देखेंगे मंत्र चल रहा है, आपको अजपा वो मंत्र सुनाई देगा ऑटोमेटिक। वो बड़ा दिव्य स्टेज होता है जिसमें ऑटोमेटिक चैंटिंग ऑफ मंत्र, आप चैंट नहीं कर रहे हैं, मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, भीतर में एक अलग कुंडली शक्ति वो मंत्र जाप करना शुरू कर दी। तब आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं से मेरे से अलग कोई एक चीज है, हा? जो मेरे भीतर बैठा हुआ और मंत्र जाप कर रहा है मेरे बिहाफ में। तब वो जब मंत्र जाप शुरू हुआ, आपको आज उसको स्टेज को बोलते हैं आजपा जाप, वो जब लग जाता है तो गुरुदेव बोलते हैं तब कल्याण एकदम निश्चित है, ठीक है। बोलिए दोबारा दोबारा रिपीट बोलिए। यस, तो मैं बता रहा था आपको आजपा जाप, हाँ, आजपा ऑटोमेटिक चैंटिंग ऑफ मंत्र। अभी तो हम लोग आप प्रयास कर रहे हैं मंत्र जाप करने का, हाँ, हम लोग भी प्रयास करते हैं मंत्र जाप करते करते। कुछ दिन के बाद गुरुदेव बोलते 10-15 दिन आप माने मंत्र जाप करने का प्रयास कीजिए। प्रयास करते करते एक दिन ऐसा स्टेज आएगा कि आपको जपने का प्रयास नहीं, आप नहीं जप रहे, आपके भीतर में एक अलग सत्ता बैठी हुई, वो काम पकड़ लेगा जपने का, ठीक है। और वो जब जपना शुरू कर देता है तो आप 24 घंटे आपको जपने की जरूरत नहीं, वो अजपा ऑटोमेटिक वो भीतर में कोई अलग सत्ता बैठी हुई है। विक्की है, मेरा नाम विक्की है, मेरे भीतर में वो कुंडली शक्ति है, वो गुरु शक्ति है, वो जाप करना शुरू कर देती है। तो उसको बोलते हैं अजपा जाप। और वो जब जाप हो जाता है, आप
रात में नींद से उठेंगे तो देखेंगे कि आपका वो मंत्र चल रहा है। हाँ? बहुत दिव्य स्थिति है और वो जाप जब लगता है तो बड़ा आनंद लगता है और इसी नाम जप के फलस्वरूप आनंद प्रकट होता है। आनंद प्रकट होता है, नाम खुमारी जिसको बोलते हैं, नाम का नशा चढ़ता है। हाँ? और उसके बाद और एक स्टेज आता है, एक होता है नाद। नाद माने आपको कान में या दिमाग में कहीं भी आवाज सुनाई देगा, माने घंटी की मधुर आवाज सुनाई देगा। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, बांसुरी में इतना आनंद था कि गोपियां घर से बाहर निकल कर उनके कहाँ से बांसुरी का आवाज आ रहा है, कृष्ण भगवान कहाँ है, खींचे चली आती थी। ठीक है, वो दिव्य बांसुरी का आवाज आपको नाद के माध्यम से सुनाई देगा कुछ दिन बाद। ठीक है, फिर उसके बाद संपूर्ण सृष्टि का रचना ओम से हुआ है, ओम शब्द से हुआ, तो वो महानाद है। वो ओम का ध्वनि ऑटोमेटिक आपको सुनाई देगा कान में, आप खोजेंगे कहाँ पर इसे ओम का आवाज आ रहा है। ठीक है, तो आपको दिखेगा ये परमात्मा, ये आकाश तत्व सहस्त्रार में बैठा हुआ परमात्मा है, वहीं से वो आवाज आ रहा है, ओम का ध्वनि। ठीक है, उसको बोलते हैं नाद। हाँ, तो ये धीरे धीरे करके आजपा, फिर उसके बाद नाद, हाँ, ये सब स्थिति आपके साथ घटित होगा, आप आश्चर्य से भर जाएंगे। ठीक है, ओम ध्वनि कैसे ये सब करूंगी? चीज कुछ ही दिनों के अंदर में आपका होता है। बोलिए। ओम ध्वनि कैसे करूंगी? ओम का ध्वनि आपको नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आपके भीतर से प्रकट होगा। ठीक है, आपको तो केवल गुरुदेव का जो दिया हुआ मंत्र, 3 शब्द का जो मंत्र है, उसके सिवा और दूसरा कोई मंत्र, कोई नाम नहीं जपना है, केवल और केवल ये 3 शब्द। इसी में राधा और कृष्ण का मंत्र है, राधा भी है और कृष्ण भी है, सब कुछ इसी में है। और इसी मंत्र के सहारे हम लोग अपने भीतर में स्थित जो परमात्मा है उस तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, केवल ये 3 शब्द। ठीक है, और ठीक है, ठीक। किसी दूसरे को बताना है, गुरुदेव प्रचार करने भी बोले हैं, शिष्य लोगों को प्रचार करने भी बोले हैं। तो आप किसी को भी अगर बताना चाहें तो खाली यूट्यूब से लिंक भेज देना है। ठीक है, फिर उसके बाद वो गुरुदेव को अगर पकड़ना रहेगा ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे। हाँ? तो मेरा आपसे विशेष आग्रह यही रहेगा, मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप। ठीक है, ऑटोमेटिक सब चीज गुरुदेव दिखाएंगे। चलिए, जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय। मैं स्वागत करता हूं, कोई भी गुरु भाई बहन आए, अपने कोई अनुभूति अनुभव और तो मंच पे शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत करता हूं। विक्की भाई ने बड़ा अच्छा समझाया गुरु बहन को। अपन को तो मंत्र जाप भर करना है और जीभ ना हिले 24 घंटे, खाते पीते अपना काम करते हुए, और वो अनुभूति भगवान खुद करवाते हैं। वो अंदर से आवाज आती है, उनको सुनना भर है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, झिंगुर की आवाज, शंख की आवाज, वो अपनी कमाई जो प्रारब्ध की, जो पूर्व जन्म की कमाई से नाम सुनाई देता है, वो अलग अलग तरह का सुनाई पड़ता है। तो मैं स्वागत करता हूं, कोई भी गुरु भाई बहन आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। स्वागत है विनोद पुरोहित गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, अगर कोई जब तक हैंड रेज नहीं करता, एक अनुभूति है, अभी हमारे पास 6-7 मिनट है, मैं पढ़ देता हूँ। जय गुरुदेव। जय स्क्रीन गुरुदेव, शेयर जय कर देता दादा। हूँ। जय गुरुदेव। गुरु भाई, स्क्रीन शेयर हो गई? हाँ जी। जी गुरु भाई, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया। तुलसी देवी गुरु बहन है, इनकी बड़ी दिव्य अनुभूति है ये। आंखों की रोशनी वापस आई। इनका पता है पत्नी श्री शेषाराम मेघवाल, जोधपुर, राजस्थान। गुरु बहन लिखती हैं, सितंबर 2017 में मुझे सिर दर्द की शिकायत हुई। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ दवाइयां दी और घर भेज दिया। थोड़ा फर्क पड़ा, पर कुछ ही दिनों में असहनीय दर्द शुरू हो गया। कुछ समय बाद बाईं आंख से दिखना बंद हो गया। जोधपुर एम्स के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि यह एक असाध्य रोग है,
इसका कहीं भी इलाज नहीं है। उन्होंने बताया एक इंजेक्शन जो 6,000 रुपए का आता है उसको लेने से शायद कुछ फर्क पड़े। मैंने ऐसे 3 इंजेक्शन लिए पर कोई फर्क नहीं पड़ा, दर्द बढ़ता ही गया। फिर मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में और एएसजी जोधपुर अस्पताल में दिखाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। फिर ताराबाई देसाई आई हॉस्पिटल में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव देसाई को दिखाया। उन्होंने जांच करने के बाद बताया कि इसका इलाज संभव नहीं है, इसका इलाज संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 36,000 रुपए है लगाने की सलाह दी। इसको लगाने पर थोड़ी राहत मिली, पर फिर असहनीय दर्द शुरू हो गया। अब तक मैं और मेरे पति हताश हो चुके थे। हमारी गरीबी हालत को देखते हुए डॉक्टर राजीव देसाई ने कहीं भी और नहीं दिखाने की सलाह दी। एक दिन कुछ कागजात को खोजते समय मेरे पति को सदगुरुदेव सियाग की एक पुस्तक मिली जिसे उन्होंने पढ़ा। उसमें गुरुदेव के कर कमलों से लिखी आराधना की बातें, मंत्र, कुंडलिनी जागरण, सिद्धयोग दर्शन और इसके अलावा गुरुदेव के ध्यान और संजीवनी मंत्र के जाप से सभी प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, इसकी जानकारी थी। मेरे पति को तुरंत ही गुरुदेव में विश्वास हो गया। इसलिए हम 27 जुलाई 2018 गुरु पूर्णिमा के दिन जोधपुर आश्रम आए और दीक्षा ली। मैंने ध्यान और संजीवनी मंत्र का सघन जाप शुरू कर दिया। इसका यह परिणाम हुआ कि अब मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं और मुझे दिखना शुरू हो गया है। मुझे अंदर से बहुत शांति महसूस होती है। गुरुदेव में पूर्ण विश्वास होने के कारण मुझे मंत्र जाप और ध्यान से आनंद आता है। गुरुदेव में पूर्ण विश्वास होने के कारण मुझे मंत्र जाप और ध्यान से आनंद आता है। तो ये थी गुरु बहन की बहुत अच्छी अनुभूति। आंखों की रोशनी वापस आई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ी अच्छी दिव्य अनुभूति सुनाई गुरु भाई ने। जय गुरुदेव। अभी भी 2-3 मिनट है, अगर कोई सेशन पे आप इनवाइट करके देखिए। जय गुरुदेव। किसी ने हैंड रेज किया था, स्वागत करता हूं मैं। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय विनोद गुरु भाई जी ने जो अभी लेखनी पढ़ा ना, वो अनुभूति जो पढ़ा, सेम मेरे अंकल को प्रॉब्लम है। 4-5 दिन पहले उनका वाइफ का फोन आया था, तो वो बता रही थी कि सेम प्रॉब्लम उनको है। बहुत सारा वो सुई आंख में पड़ी, बहुत सारे पैसे खर्चे हो, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो ये वाली अनुभूति अगर आप ग्रुप में शेयर कर दे तो मैं उनको भेज सकूं। जो अभी आपने अनुभूति पढ़ा था ना, वो अनुभूति एक बार ग्रुप में शेयर कर देंगे तो मैं शायद उनको भेज पाऊं। जी जी बिल्कुल शेयर कर देंगे। कौन से ग्रुप की बात कर रही हो गुरु बहन? हेलो, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। भाई आप मुझको व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, मैं भेज दूंगा, उनका नंबर मेरे पास है। ठीक है जी जी, मैं आपको विक्की गुरु भाई आपको भेज दूंगा मैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई, जय गुरुदेव। शेयर कर देंगे, आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। सेशन का समय हो गया है, तो मैं हिंगू भाई गुरु भाई को मंच समापन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन अपना अपना कैमरा माइक ऑन कर लें। सभी गुरु भाई बहन मिलकर जयकारा लगाएंगे गुरु भगवान का। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतन सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्कि अवतार की जय हो। जय गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव। गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री